गरीब गरीब से गरीब तर, गरीब की सवारी अमीर हो गई। होंडा कंपनी ने भी मोटरसाइकिलें 5 से 15,000 रुपए मजीद महंगी कर दी। होंडा CD70 5,000 इजाफे से 1,11,500, 125 सीसी 6,000 बढ़कर 1,74,500 रुपए की हो गई। यामाहा कंपनी ने भी 23,000 से 26,500 तक मोटरसाइकिलें महंगी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब तर, गरीब की सवारी अमीर हो गई। होंडा कंपनी ने भी मोटरसाइकिलें 5 से 15,000 रुपए मजीद महंगी कर दी। होंडा CD70 5,000 इजाफे से 1,11,500, 125 सीसी 6,000 बढ़कर 1,74,500 रुपए की हो गई। यामाहा कंपनी ने भी 23,000 से 26,500 तक मोटरसाइकिलें महंगी कर दी हैं। अभी आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम फट गया। पेट्रोल 14 रुपए 85 पैसे महंगा, नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे लीटर हो गई। डीजल 13 रुपए 23 पैसे इजाफे से 276 रुपए 56 पैसे लीटर हो गया। मट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे महंगा, नई कीमत 230 रुपए 26 पैसे मुकर्रर कर दी गई। महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम फट गया। पेट्रोल 14 रुपए 85 पैसे महंगा, नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे लीटर हो गई है। डीजल 13 रुपए 23 पैसे इजाफे से 276 रुपए 56 पैसे लीटर हो गया, जबकि मट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे महंगा, नई कीमत 230 रुपए 26 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बकरी के पत्ते खाने पर शुरू झगड़ा तूल पकड़ गया। फैसलाबाद चक 244 के रिहायशियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुखालिफिन ने बुजुर्ग की टांग और पसलियां तोड़ दी। मुजाहिरीन की नारेबाजी। पुलिस पर मुकदमे के लिए रिश्वत लेने और मुखालिफिन से मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी बताइएगा। मुजाहिरीन ने चौक में भी किया, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है में ये थाना रोशनवाला का इलाका है, जहां बकरी की जानिब से दरख्त के पट्टे खाने पर शुरू होने वाला झगड़ा जो है वो मार कुटाई तक तशद्दुद किया गया मुखालिफिन की जानिब। हम जिस फैमिली के पास मौजूद हैं, इनके एक बुजुर्ग की बाकायदा टांग जो है वो डंडों और सोटों के वार से तोड़ दी गई, जिसको अब के डॉक्टरों की जानिब से टांग काटना ही वाहिद इलाज बताया गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि पहले जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद मुतासरा फैमिली ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस एहलकारों ने हमारा मेडिकल और रिपोर्ट होने के बावजूद जो है मुकदमा 10,000 रुपये रिश्वत के एवज दर्ज किया और अब मुखालफिन के साथ साजबाज होकर तमाम तर केस को न सिर्फ रफा दफा कर रहे हैं बल्कि मामले पर जो है सुलह के लिए दबाव भी डाले। मुतासरा शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त शायद बात करने से भी कासिर हैं, चूंकि उनकी पसलियां जो हैं वो तोड़ दी गई। उनसे भी बात करेंगे। नवाज साहब, आप ये बताइएगा कि क्या मामला हुआ था, क्यों आपको मारा गया? मामला होया जी, छोटी जी पठोरी है हो गई है उन्होंने प्लाट है जी, बच्चे ने मारने लग पर मैं इतनी आखी जब क्यों जुल्म पे कर। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर बात की जाए तो मुतासरा शहरी जो है वो भी मौजूद है, जिसको डॉक्टरों की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी टांग काटना ही वाहिद हल है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अगर आप थोड़ा खड़े हो जाएं और हमें बताएं कि क्या मामला हुआ और इस मामले के बाद अब इलाका मकीन जो है वो किस हवाले से जो है इनके साथ भी मौजूद है और इनके साथ पुलिस स्टेशन तक भी गए, पुलिस क्या कहती है इसमें? हाँ जी, असी सारे जिस टाइम में लड़ाई हुई उस टाइम मौजूद कोल आ गया ते वो मार के बाले डांगा ते असा क्यों मारिया है कि बकरी दी गल है। मैं आखिया यार केड़ी गल है, तबाही उन्दी ला दी ने मोड़ा ने मारिया ही नहीं। उस तो मैं पूछा, उस आख्या जी मैनू सरवर आरफ ते दूआ कासम उन्होंने बन जे वो मार के गए। फिर असी इनकुआरियां ते जाते रहे, पुलिस वाले भी बिल्कुल कुछ नहीं बना। वो आंदे सुलह करो सुलह करो, वो आंदा मैं यार कोई ठीक तो लवा, मेरी उन्होंने आके दुश्मनी, मैं सुलह कर लिसा गया। अच्छा बिल्कुल, पुलिस की जानिब से भी इस बात पे फैमिली पे जो है जोर दिया जा रहा है कि मामले को रफा दफा किया जाए, सुलह की जाए। फैमिली का ये कहना है कि बहुत शुक्रिया वकास बेग, हमें अपडेट कर रहे थे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं क्या फेस्को तफसीली निजाम मानसून की बारिशों का सामना कर पाएगा या फिर माजी की तरह सिस्टम घंटों बंद रहेंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली बताइएगा। बिल्कुल, आइंदा मानसून बारिशों के सामने फेस्को का सिस्टम चल पाएगा या फिर माजी की तरह सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। इसी वाले से चन्योट रोड ग्रिड स्टेशन, निशाताबाद ग्रिड स्टेशन, OTP ग्रिड स्टेशन और इसके साथ साथ जंग रोड ग्रिड स्टेशन समेत फेस्को की जानिब से तमाम तर ग्रिड स्टेशंस की मेंटेनेंस वर्किंग की जो रिपोर्ट है अब वो तलब कर ली गई है कि इन तमाम तर ग्रिड स्टेशंस पर गुज़िश्ता 6 माह में मरम्मती काम के नाम पर क्या वर्किंग की गई और ये जो तमाम तर ग्रिड स्टेशंस हैं इनके जो फीडर्स हैं क्या आइंदा जो बारिशें होंगी उनमें ये ग्रिड जो हैं वो चल पाएंगे या फिर जो है वो बारिशों के सामने फेस्को तफसीली निज़ाम बेबस हो जाएगा। इस हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि शहर भर में आज जो ग्रिड स्टेशंस मौजूद हैं उनकी तमाम तर मेंटेनेंस रिपोर्ट तलब कर ली गई है और तमाम तर ग्रिड अमला को भी उस पर हाई अलर्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी फीडर पर कोई खस्ता हाली या खराबी सामने आती है तो उसको शट डाउन लेकर फिलफौर हल किया जाए ताकि से ही। ठीक है अवैस अली, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें चन्योट से। चन्योट में फेस्को अफसरान की बेहिसी। चक नंबर 200 नसराना में 22 रोज कबल तेज आंधी से 4 पोल्स गिर गए। मेन बाजार में पड़े बिजली के पोल्स फेस्को अफसरान की नाअहली को मुंह चढ़ाने लगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, चन्योट के नवाई इलाके चक नंबर 200 नसराना में फेस्को इंजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है। 20 से 22 रोज कबल आंधी के बायस 4 पोल गिरे बिजली के, जो कि अभी भी जो है वो जमीन पर पड़े हैं और किसी भी वक्त एक बड़े जानी और माली नुकसान का सबब बन सकते हैं, लेकिन फेस्को इंजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आए रोज जो है वो इलाका मकीनों की जानिब से फेस्को अफसरान को दरखास्तें दी जाती हैं, कॉल्स की जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अहले इलाका इस सख्त गर्मी के मौसम में शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला है। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। वजन बताइए कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कितने अरसे से जो है ये बिजली के पोल गिरे हैं, क्या कहते हैं इस वाले से? तकरीबन भाईजान 20 तो 22 दिन हो गए ने। तूफान आए, तूफान की वजह तो 4 पोल गिरे ने। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बिजली बंद आई। अगर बिजली आन होती तो हो सकता माली जानी नुकसान होता। उस तो बाद तकरीबन असी जितने भी बिल ते फोन नंबर SDO XCN कंप्लेन ऑफिसर सारे कॉलां की कोई साड़ी सुनवाई नहीं हो रही। ते चीफ फेस्को ना साडा मुतालबा है कि अल खालिक सब डिवीजन ठीकरी वाला उत्थों दी साडा एरिया आंदा ते मेहरबानी करके साडे हाल तो रहम करन। डंगर प्यासे मर गए ने, कोई पानी नहीं मिल रहा, इंसान जो गर्मी तो बाद हाल है। अच्छा सर, आप देखिएगा कि गर्मी की वजह से बुरा हाल है, आपकी भी जो हालत इस गर्मी की वजह से काफी नाजुक हो चुकी है, क्या कहते हैं कितनी परेशानी होती है? वापडा के आला अफसर से हमारी अपील है, तकरीबन 20 से 22 दिन गुजर चुके हैं। बिजली के जो ये पोल थे वो गिर गए थे, तो जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर तकलीफ बहुत ज्यादा है क्योंकि बिजली पहले तो आती नहीं है, अगर आती है तो करंट पूरा नहीं होता। तो हमारी आला अफसरान से अपील है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं चन्योट में नए मीटरों की अदम दस्तयाबी से फेस्को सारिफीन रुल गए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। बिल्कुल जी, फेस्को अफसरान की सुस्ती के बायस एक दफ़ा फिर से नए मीटरों का कॉल पड़ गया है। ये जो मुतासरा शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इसका कहना है कि 6 माह कबल इसने डिमांड नोटिस जमा करवाया था और 6 माह गुजरने के बावजूद उसका जो मीटर है वो नहीं लिख सका। ये शहरी हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। कब डिमांड नोटिस जमा करवाया था और कितने चक्कर लगाए हैं, क्या कहेंगे? तकरीबन 6 माह हो गए डिमांड नोटिस को और 3-4 चक्कर भी लगा चुके हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। शायद मीटर ही नहीं आ रहे और मीटर की किल्लत की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। हमारी ये इनसे गुजारिश है कि हमारा जो है डिमांड नोटिस पे थोड़ा सा गौर करें और हमें मीटर लगा के दें। फर्स्ट सब डिवीजन में डिमांड नोटिस जमा करवाया था? फर्स्ट में किया था। बिल्कुल जी, ये शहरी है जिसका कहना है कि मोहम्मद तुफैल नाम का एक डिमांड नोटिस जो है वो 6 माह कबल इन्होंने जमा करवाया था। 6 माह शहरियों को गुजर गए हैं। इसी तरह चिन्योट की 5 सब डिवीज़न है जिसमें इस वक्त 1500 से ज़ायद मीटर्स जो हैं वो डिले हैं, जिस वजह से जो सार्फिन है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो मुतालबा कर रहे हैं चीफ फेस्को से कि जो नए मीटर्स की डिमांड है उस सप्लाई को बढ़ाया जाए और सप्लाई चेन जो है वो मुतासर ना हो। मुतालबा जी बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, हमें अपडेट कर। पैटर्न एंड चीफ एप्टमा गौहर एजाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, बरामदी शोबे को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। पैटर्न एंड चीफ एप्टमा गौहर एजाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, बरामदी शोबे को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं पैटर्न एंड चीफ एप्टमा गौहर एजाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, बरामदी शोबे को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है।
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस यकम से 8 जुलाई तक बंद कर दी गई है। 9 से 14 जुलाई तक ईद की छुट्टियां हैं। जुलाई में टेक्सटाइल की बरामदात में 50% से ज्यादा कमी का इम्कान है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं वकार अजीम से। जी वकास, बताइएगा इस बारे में। जी, पेट्रोन इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गौहर एजाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक्सपोर्ट सेक्टर की जो गैस और LNG है वो 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक बंद कर दी गई है और इसके बाद 9 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक मुल्क में ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी। इस तरह जुलाई के जो 15 दिन है, इन 15 दिनों के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर को गैस की फराहमी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात है वो तकरीबन 50% से भी ज़ायद इसमें कमी का इम्कान है। गौहर एजाज का ये कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर माहाना $2 अरब की एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर गैस की बंदिश जारी रही तो इससे जुलाई के महीने में टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट $1 अरब से ज़्यादा इसमें कमी मुतवक्किल है। उनका ये कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर की गैस को बहाल करे, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ने मुल्क में $5 अरब की सरमायाकारी कर रखी है और 100 के करीब ऐसे कारखाने हैं जिनके ऊपर नई सरमायाकारी की जा रही है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर की जो बरामदात है वो $12.5 अरब से बढ़कर $20 अरब तक पहुंच चुकी हैं और हुकूमत को चाहिए कि मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर और जो एक्सपोर्ट सेक्टर है इसके लिए गैस की बहाली को मुमकिन बनाया जाए। गैस की बहाली को यकीनी बनाया जाए। वकास अजीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में मरीजों के लिए अच्छी खबर। जनरल अस्पताल समनाबाद में दोपहर 2 से रात 8 बजे तक OPD खुली रहेगी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं आजादार हुसैन से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद की आवाम के लिए अच्छी खबर है। अब शाम के औकात में भी जनरल अस्पताल समनाबाद में इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आ सकेंगी और ये डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में पहला हस्पताल होगा जिसमें शाम के औकात में जो है वो OPD चलाई जा सकेगी। और ये OPD किस तरह चलाई जाएगी और कौन कौन से डॉक्टर जो हैं वो शाम के औकात में ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे और अद्वियात के तरीक़ाकार का क्या निज़ाम होगा और टेस्ट मरीजों के जो है किस तरह हो सकेंगे। हमारे साथ MS जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर फनियार मौजूद हैं। जी सर, बताएं क्या क्या तरीक़ेकार होंगे जो सवाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत जनाब सेक्रेटरी हमारे अली जहां खान साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और नॉन टीचिंग DHQs उनमें इवनिंग शिफ्ट में OPD स्टार्ट करने का हुक्म जारी किया गया। तो उसी सिलसिले में को मद्देनज़र रखते हुए और आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात वहाँ पहुँचाने के लिए जनरल हॉस्पिटल समनाबाद फैसलाबाद में भी हमने कोशिश की है कि आज 1 जुलाई से जो है शाम 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक की शिफ्ट में जो हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, गायनी है, पीडियाट्रिक्स है और डेंटल डिपार्टमेंट है, ये रूटीन में दोपहर 2 से रात 8 बजे तक वहाँ डॉक्टर्स OPD करेंगे और हमारी जो मेडिसिन स्टोर है, जो फार्मेसी है, वो भी फंक्शन रहेगी और वहाँ OPD बेसिस पे जितनी अद्वियात अवेलेबल हैं वो दी जाएंगी। इसके साथ साथ तमाम तर जो टेस्ट हैं या एक्सरेज हैं वो भी OPD में आने वाले मरीज़ों के वहाँ पे हस्पताल में ही किए जाएंगे। तमाम तर जो सहूलियात हैं जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में मरीजों को डॉक्टरों की ड्यूटियाँ शाम के औकात में भी लगा दी गई हैं। आजादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के 5 शोहदा की फैमिलीज के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। शोहदा के लिए फंड्स शहीद पैकेज और माहाना ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मद में जारी किए गए। शोहदा के अहले खाना माहाना 15,000 रुपए ट्रांसपोर्ट फंड की मद में दिए जाएंगे। बटालियन 4 फैसलाबाद के शहीद के खानदान को 3 मिलियन रुपए अदा किए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ के शहीद ASI अमजद के वर्सा के लिए 4 मिलियन दिए जाएंगे, जबकि मुजफ्फरगढ़ के 2 शहीद कांस्टेबलान के वर्सा को 3-3 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। सियालकोट के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के अहले खाना को भी 3 मिलियन रुपए अदा किए जाएंगे। IG पंजाब राव सरदार ने शोहदा पैकेज के तहत फंड इजरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू अवामी खदमत कचहरी, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने। इसी बारे में हमें बता रहे हैं रमजान मिर्जा। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी जो है वो आज महीने के पहले वर्किंग डे के ऊपर लगाई गई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ नौइयत के जो केसेस थे रेवेन्यू से मुतल्लिका वो सुने और इसके साथ साथ जो शहरियों को दीगर महकमों से मसाइल हैं उनकी भी निशानदही की गई। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा किस किस्म के केसेस जो हैं वो ज़्यादा आए, क्योंकि इन दिनों मानसून का भी मसला है तो उस हवाले से भी केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
सबसे पहले तो ये बुनियादी तौर पे तो एक रेवेन्यू अवामी खिदमत वाला जो है इसका पर्पस होता है इस खुली कचहरी का, जिसकी वजह से सारे जितने रेवेन्यू के हमारे ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे हाज़िर होते हैं। और इसका पर्पस ये है कि अगर किसी बंदे का रेवेन्यू से काम हो, क्योंकि आपको पता है कल मैं अपनी अदालत में बैठा हुआ था तो 3 एप्लीकेशंस ऐसी हमारे पास पेंडिंग थी कि जिन एप्लीकेशंस की पेंडेंसी के दौरान जो एप्लीकेंट्स थे उनका अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया था, राइट। तो प्रोसेस इतना लंबा है और टीडीएस है कि लोग जो हैं वो बहुत महीनों और सालों तक उसका इंतज़ार चला जाता है। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ टू हैव ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स अंडर वन रूफ, एक जगह पे हम रखते हैं उनको, और रेवेन्यू के रिलेटेड जितने लोगों की शिकायत होती हैं उसको एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ करवाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर रिलेटिंग टू द रेवेन्यू, लेकिन उसके अलावा हेल्थ। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडियां कायम कर दी गई। महंगाई के बायस मंडियां शहरियों की तवज्जो हासिल ना कर सकी। इसी बारे में जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और इस हवाले से टोबा टेक्सिंग ज़िला में मुख्तलिफ मुकामात पर मवेशी मंडियाँ भी कायम कर दी गई हैं। टोबा टेक्सिंग में गोजरा, पीर महल और कमालिया में भी मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं, इस इंतजाम की मॉनिटरिंग जो है वो ज़िला कौंसिल का जो अमला और उनके अफसरान भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं और उनसे जानते भी हैं। सर आप बताइएगा किस किस्म के इंतजाम जो है मवेशी मंडियों में की गई हैं, किस चीज़ को फोकस किया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शन को मद्देनज़र रखा है। उसमें सबसे पहले कोविड के हवाले से हमने इंतजामात भी किए हैं और आजकल एक जानवरों की बीमारी है लंपी स्किन, उस हवाले से उनको वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। जो जानवर आ रहा है उसके लिए वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। और उसके अलावा पब्लिक के बैठने की जगह सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, पुलिस और लोकल गवर्नमेंट का कंप्लेंट सेल भी हमने यहाँ पे लगाया है। उसके अलावा वेटरी के डॉक्टर और महकमा हेल्थ के भी डॉक्टर अवेलेबल हैं, मोबाइल हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, पब्लिक के लिए ठंडा पानी अवेलेबल है, जानवरों के लिए पीने का पानी अवेलेबल है। तो बड़े जानवरों के लिए अलग से टेंटेज का इंतज़ाम है, छोटे वालों के लिए अलग से। तो हमने इस तरह के पूरे 4 तहसीलों में इंतजाम किए हैं। उसके अलावा सारी इंतजामिया के नंबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में भी ईद उल अजहा करीब आते ही सरकारी मवेशी मंडियां लग गईं। खूबसूरत मवेशी मंडियों की जीनत बन गए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं हिल्जा लियाकत से। जी हिल्जा, बताइएगा इस बारे में। जी फैसलाबाद में जिलहज का चांद जो है वो नजर आ गया है और ईद जो है उसमें चंद दिन बाकी हैं। तो इस वक्त मैं एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ व्यापारियों के साथ साथ जो जानवर लेकर आए हैं तो वहीं खरीदारों का जो है वो भी रश लग चुका है। मवेशियों की मंडियां लग गई हैं। मवेशियों की जो कीमतें हैं वो 3 गुना बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ खरीदार मौजूद हैं जो कि मवेशी लेने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि रेट किस हद तक बढ़े हैं और ये क्या देख रहे हैं। जी आपको मैंने बोला कि रेट इस हद तक बढ़े हुए हैं कि ये इधर गुंजाइश नहीं है हमारी लेने की, लेकिन घर में बैठे हुए बच्चे ये जिद कर रहे हैं बार बार कि पापा जी हमें जानवर ले दो, कर रही हैं। क्या करें, इतनी महंगाई के बाइनास हम बकरा नहीं ले सकते, ये बड़ा जानवर लेने की हमारी गुंजाइश नहीं है। क्या करें, इतनी कीमतें बढ़ी हुई हैं। महंगाई ने तो वैसे ही मुल्क को दिवालिया किया हुआ है। क्या करें, कहाँ पे जाएं, कुर्बानी दें या घर के अखराजात पूरे करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बड़ा जानवर लेने की तो गुंजाइश नहीं है, पर बच्चे इतना इसरार कर रहे हैं जिसकी वजह से बकरा देखने और बकरे की कीमत में भी इस हद तक इजाफा हो गया। एक जो कीमत है वो 3 गुना तक बढ़ गई। हमें अपडेट कर रही थी। अब तक के लिए इतना ही।